ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 20/11/21 आज की प्रातः मुरली 20/11/21। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो। मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो। एक बाप से लेन देन रखो। एक बाप से लेन देन रखो। बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। प्रश्न आज का, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है। बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है। उसका कारण क्या है? उत्तर, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो। निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। आज का गीत बजा है, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। समझिए, बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो। जो भी रास्ता में मिले, जो भी संबंध संपर्क में है, सबको बताना है कि सबका मालिक एक है। वो कौन है? शिव बाबा है। वो सृष्टि पे अवतरित हो चुकी है। सृष्टि परिवर्तन हो रहा है, भाग्य बन रहा है। आप ही बना लो। भगवान राजयोग सिखाने आए हैं, आप भी सीख लो। एक बाप से लेन देन रखो। और लेन देन भी किसे करो? हाँ, लेन देन मतलब विचारों का लेन देन। जो भी दुख हो सुख हो, बाबा से बातचीत करो। देहधारी इसको सुनाएंगे तो दुख बढ़ जाएगा, और बाबा को सुनाएंगे तो घट जाएगा। कोई तो सुनेगा, किसी और को सुना देगा, या समय आने पर मजाक भी उड़ा सकता है। लेकिन बाबा सुनेंगे तो समझेंगे आपकी बातों को। तो वही बाबा कहते हैं कि एक बाप से लेन देन रखो। बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। बाप को ही अपना, हाँ, कि तुम सारे दिन में क्या करते हो, किसी देहधारी को बताने की दरकार नहीं। बाबा को बैठ के बताओ कि आज क्या किया, कल क्या किया।
आज का प्रश्न है कि बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है, उसका कारण क्या है? ज्ञान योग में इतने साल हो गया फिर भी भूलें क्यों होती है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। ज्ञान तो सुना लेते हैं लेकिन योग में बहुत कच्चे हैं। कच्चे नहीं, बहुत कच्चे हैं। हाँ, बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। जब बाबा को याद रहेगा तो बुरा काम होगा नहीं हो सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। नाम रूप में फंसे हुए हैं, कोई पति के नाम रूप में, कोई पत्नी के नाम रूप में, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई पोता, कोई पोती, नहीं समझे, कोई गाड़ी घोड़ा मोटर, मतलब एक दूसरे का नाम रूप में फंस पड़े हैं। गाड़ी मोटर की तो अलग बात हो गई। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो। बाबा क्या कहते हैं? तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। निरंतर चलते फिरते हर कर्म करते मेरा बाबा। जैसे श्वास निरंतर चल रहा है, श्वास रुका तो जीवन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। ऐसी बाबा की याद निरंतर हो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। आज का जिस्मानी मतलब दैहिक प्यार नहीं, अब सब आत्मा है। बेटा भी आत्मा, बहू भी आत्मा, अड़ोस पड़ोस सब आत्मा है और सब बाबा के बच्चे हैं। किसके बच्चे? शिव बाबा के बच्चे हैं। तो देह के आधार पर अब प्यार नहीं होना चाहिए, आत्मिक आधार पर सबको एक समान, सब बाबा के बच्चे हैं। जिस पे भी दृष्टि पड़े, बाबा इसको शांति दे दो, बाबा इसको सुख दे दो। दिन भर दुआएं देना है। कितना है? आप रास्ते में जाते हैं, नजर तो पड़ता ही है, आंख बंद करके तो चलेंगे नहीं। तो जिस पे भी नजर पड़ता है, बाबा इसको शांति दे दो। अपने पास तो कुछ है नहीं तो बाबा से लेंगे। किससे लेंगे? बाबा से लेंगे। बाबा को, बाबा इसको शक्ति दे दो, बाबा इसको शांति दे दो। मन ही मन बोलेंगे, बोल के नहीं, मन से। तो दिन भर सेवा में बिजी रहेंगे तो फालतू विचार मन में चलेगा? नहीं चलेगा। अब ऐसे घूम घूम के सबको शांति देना, जो सामने आ गया उसको देंगे, जिसपे नजर पड़ गया उसको दे देंगे, बाकी बाबा की याद में रहेंगे। तो तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। गीत बजा है, जले न क्यों परवाना, समा दिखाकर हुस्न के जलवे, करते जब दीवाना तो फिर जले न क्यों परवाना। तो समा कौन है? शिव बाबा। समा कौन है? शिव बाबा। और हम बच्चे कौन है? परवाने हैं। तो बाबा आकर ज्ञान का प्रकाश चलाया, हमारे जीवन को जगमगा दिया। तो परवाना क्या होता है? फिदा हो जाते हैं ना। जब बरसात होता है ना, बरसात तो लाइट जलता है ना, तो बहुत सारे पतंगे उड़ के आते हैं। कोई तो जल मरते एकदम, और कोई को फेरी लगा कर वही अंधकार में गिर जाता है। तो यहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं फेरी लगा लगा करके। कोई तो बाबा पूरा समर्पित हो जाते हैं, कोई तो बाबा के पूरे श्रीमत पर चलते हैं, कोई साइड में खड़ा होकर देखते हैं, उसमें देखे होंगे। तो बाबा कहते हैं फिर जले न क्यों परवाना। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं, आखिरी ये सब बंद हो जाएंगे, इनकी दरकार नहीं है। गायन भी है, 1 सेकेंड में बाप से वर्षा मिलता है। गीत बजता है, कोई बजता है ताकि मन भटके नहीं। बाकी जब पक्के बजन जाएंगे ना तो आपको गीत गाने की जरूरत नहीं होगी। तुम जानते हो बेहद के बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? और उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले परिचय दो, ऊंच ते ऊंच भगवान का। कोई भी आता है तो उनको बताओ कि भगवान एक ही है और सबसे ऊंचा वही है। वो कौन है? शिव बाबा। कौन है? शिव बाबा। पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है? आते आते क्या पूछते हैं लोग? यहाँ का उद्देश्य क्या है? तो पहले पहले परिचय देना है बेहद का बाप का, कि सबसे पहले ही जानो कि भगवान कौन है, हम सब बच्चे किसके हैं। हम लोग को 2 पिता हैं, एक शरीर के पिता जो सबका अलग अलग है, और एक आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा। वो एक है, वो शिव बाबा है, वो निराकार है, लाइट स्वरूप है। पहले ही समझाएंगे। तो पहले पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भगवान क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा
बोलना है कि पहले समझो तो उद्देश्य समझ में आ जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या है, परमात्मा का उद्देश्य क्या है कि ज्ञान को सुनो समझो तो ऑटोमेटिक तुमको पता चल जाएगा। गाते भी हे पतित पावन आओ, तो बाप जरूर कोई अथॉरिटी होगी ना, कोई तो पार्ट मिला हुआ होगा। उनको कहते हैं ऊंचते ऊंचा बाप। वो भारत में ही आते हैं, भारत को ही आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं, वैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचे हैं देवी देवता है। सूर्यवंशी घराना तो सत्युग में राज करते थे। सत्युग का स्थापन करने वाला ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही है। ऊंचे ते ऊंचा कौन है? भगवान ही है। उनको कहते भी हेविन स्थापन करने वाला, हेविनली गॉड फादर, वह बाप है। उनके लिए कभी ऐसे नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी है। भगवान के लिए कभी ऐसे नहीं कहेंगे वो सर्वव्यापी है। जैसे आपसे भी कोई पिता है तब लोग कहेंगे कि हमारे पिताजी हर जगह रहते हैं, तो वो तो परमात्मा है ना। कुत्ता बिल्ली टिक्कर भीतर में होगा। कोई बोलेगा कि तुम्हारे पिताजी सुअर में रहता है, तो गाली दिया ना कि महिमा किया, गाली दिया। तो हम लोग क्या करें, भगवान हर किसी में है, सुअर चूहा बिल्ली सब में है, तो गाली दिए ना उसको कि महिमा की है। गाली दे के भी समझते कि महिमा ही करते हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि बन गए थे। क्या बन गए थे? समझ तो था ही नहीं। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी बातें हैं। बाप मना वर्षा, जरूर अपने बच्चों को ही वर्षा देंगे। सभी बच्चों का बाप एक ही है, और सभी बच्चों का बाप कौन है? शिव बाबा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, परमात्मा तो एक ही है, निराकार शिव बाबा। वो कोई अल्लाह कहता, कोई गॉड कहता, कोई वाहे गुरु, हम लोग शिव बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव बाबा। राजयोग सिखलाते, बाकी तो अभी सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। क्या है? अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होनी है। बुद्धि भी कहती है जरूर सत्युग के, कलयुग के बाद सत्युग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट गया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, उच्च से उच्च पद प्राप्त कराते हैं। गया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, उच्च से उच्च पद प्राप्त कराते हैं। बाप कहते बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। क्या कहते हैं? ये अंतिम जन्म है ना, इसलिए भगवान कहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बन जाओ। तो 21 जन्मों का भाग्य बन जाएगा। कितने जन्मों का? 21 जन्मों का। अब मृत्यु लोग मुर्दाबाद और अमर लोग जिंदाबाद होना है। ये मृत्यु लोग क्या हो जाएगा? मुर्दाबाद। और सत्य क्या? अमर लोग अब क्या हो जाएगा? जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुन रही हो। शास्त्रों में दिखाया शंकर जी ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। क्या सुनाई? अब वो तो खुद देवी थी, तो उनको अमर होने का दरकार था, है ना। लेकिन रियल में पार्वती कौन? हम सभी आत्माएं पार्वतियां हैं। और कथा कौन सुना रहे हैं? शिव बाबा। कौन सुना रहे हैं? शिव बाबा। तो अभी ये जो कथा रोज सुनेगा वो अमर बन जाएगा 21 जन्मों के लिए। कितने जन्मों के लिए? कभी भी 21 जन्म में अकाले मृत्यु नहीं होगी। ऐसा नहीं क्यों नहीं मरेंगे, शरीर तो छोड़ेंगे ही, लेकिन उम्र पूरा करके खुशी खुशी से। कैसे? उम्र पूरा करके खुशी खुशी से। तो बाबा कहते हैं कि अमर कथा सुन रही हो। बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे ना। इसको अमर कथा कहो या तिजरी कथा कहो, बात एक ही है। तिजरी कथा सुने ना तीज में? हाँ, अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती है। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती है। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए वहाँ पे माताओं का नाम आगे है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, है ना। हाँ, दोनों ही होंगे। ये बाप ही समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं। भक्ति के शास्त्र क्या कहते हैं देखिए, और बाबा क्या कहते हैं। ये भी कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आते हैं। तो भक्ति का फल भगवान देने आते हैं, तो क्या कर देंगे भक्ति का फल? वो पता नहीं है। तो भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। ये जो मुरली सुन रहे हैं, ये जो आपको ज्ञान मिला, ये भक्ति का फल है। अब इस ज्ञान से गति और सदगति होगा। ज्ञान से क्या होगा? गति और हाँ। ये भी कहते हैं भक्ति के फल देने भगवान आते हैं। बरोबर सत्युग में इन देवी देवताओं का ही विश्व पर राज था। इन्हों को फल किसने दिया?
कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे ना सके, साधु तो खुद साधना कर रहा है तो क्या देगा? ये भी जानते हो भक्ति भी सब एक जैसी नहीं करते हैं। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। जो ज़्यादा भक्ति किया होगा वो ज्ञान को ज़्यादा उठाएगा, क्या उठाएगा? ज़्यादा धारण करेगा। और कम भक्ति किया होगा तो कम धारण करेगा। तो जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल तो मिलेगा ना, भक्ति का फल तो। ये बातें भी सब समझानी होती है। बाबा कहते पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है। किस पर समझाना है? हाँ, ऐसे नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। त्रिमूर्ति देखे है ना, त्रिमूर्ति ऊपर में शिव बाबा है, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो उनको समझाना है कि शिव बाबा ही ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु जी के द्वारा पालना करते हैं और शंकर जी के द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश कर देते हैं। सारा रोल किसका है? शिव बाबा के है। चूंकि बाबा निराकार है इसलिए पता नहीं चलता है, इसलिए हम लोग याद करते 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन इनका बाप कौन है कोई को पता ही नहीं है, शिव बाबा। हाँ, पहले त्रिमूर्ति पर समझाओ फिर सीढ़ी पर ले जाओ। यह है डिटेल की बात है। पहले पहले परिचय देना है बाप का। क्या देना है? वह है ऊंचे ते ऊंचा, कौन? शिव बाबा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर हैं। भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेरों के ढेर हैं। पहले पहले यह बोलो कि बेहद का बाप है जिससे हम बेहद का स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पहले पहले यह बोलो कि बेहद का बाप है। बाबा क्या है? बेहद मतलब सभी का बाप है। हद मतलब सिर्फ अपने बाल बच्चों का, और बेहद मतलब सभी का बाप है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान वर्षा भी ऊंचे ते ऊंचा देते हैं। भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर हेवनली गॉड फादर ने आकर हेवन स्थापन किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। क्या करते हैं? फिर 5000 वर्ष के बाद नर्क हो जाता है। 5000 वर्ष के बाद राम को भी आना पड़ता है, तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। बाबा भी आए, हम लोग स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, रावण द्वापर से क्या कर देगा? श्राप दे देगा। तो जो भी धन संपत्ति होगा सब चट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो, रात हो जाती है ना। दिन में फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी, ये बातें नटसेल में समझाने की बहुत सहज है। जब सत्युग त्रेता दिन होता है तो हम लोग सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होते हैं, देवी देवताओं का राज होता है। पहले पहले ऊंचे ते ऊंच बाप का परिचय ते पक्का करना चाहिए। जब भी किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो पहले बाबा का परिचय देना है कि सबका मालिक एक है, वही निराकार है, वही शिव बाबा है। क्योंकि जब तक भगवान को नहीं समझा है, भगवान के ज्ञान को भी समझने वाला नहीं है। सतो प्रधान थे, फिर सतो रजोतमो में आए। एक ही चीज कायम नहीं रह सकती ना। तुम बच्चों की बुद्धि में ही याद रहे कि ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करना है। तो ऊंचे से ऊंचा बाप कौन? शिव बाबा। उससे ऊंचा कोई है नहीं है। इस बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों की बुद्धि में यही याद रहे कि ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं बच्चे। क्या है? ज्ञान तो अच्छा सुना लेते हैं लेकिन याद में कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। याद ही ओम शांति। बाबा कहते हैं
बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं कि आधी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि इनको बहुत ख्यालात रहते हैं। तब तो कहा जाता है जिनके माथे मामला वो याद में कैसे रह सके। जब बाबा ने एक स्टार्टिंग किया तो 400 बच्चे थे एक में। कितने बच्चे? अब कोई सब सत्युग से तो आए नहीं थे, सब तो कलयुग से थे। तो 400 जहाँ इकट्ठा हो तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो बाबा के पास कितना केस आते होंगे। फिर ये बाबा कुल रहते थे। क्या रहते थे? कुल। और उतने के बीच रहते बाबा नंबर 1 चले गए। क्या चले गए? नंबर 1 चले गए। तो भाई बाबा कहते हैं बाबा का सारा दिन खिला चलता रहता है। कितनी बातें सामने आती है। बाबा को सुबह उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है। कौन बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा काहेला उठेगा? वो सोता ही नहीं है तो नहीं समझे? शिव बाबा को शरीर है कि सोएगा? है ना। सोता कौन था? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा को सुबह उठ के याद करने में मजा आता था। आप लोग को मजा आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो आज कौन उठे? हाथ उठाइए 4 बजे। तो वही बाबा कहते हैं नशा भी रहता है। बस यह स्थापना होने के बाद हम विश्व का महाराजा बनूंगा फिर से। जैसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि पहली मुख्य बात है बाप का परिचय। पहली क्या है मुख्य बात है? बाप का परिचय। और जो भी बातें कोई कहे बोलो इससे कोई फायदा नहीं। अरे भगवान को जानो और उसको याद करो, इसी में फायदा है। बाप को अगड़म पगड़म करने से कुछ होने वाला। हाँ, तो हम तुमको परिचय देते हैं उच्च से उच्च बाप का, वही उच्च से उच्च वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते। तुम्हारे पास चित्र देखते हैं तभी बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात एक ही है, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। यार समझ आया ही कब है? 100 साल हो रहा है, 100-150 साल। ठीक है। वो भी निराकार को मानता है। अभी क्या मानता है? निराकार को मानता है। तो निराकार कैसे ज्ञान देते हैं वो समझ में आएगा तब तो। और जो भी बातें कोई कहे बोलो इससे कोई फायदा नहीं है। तो हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचे ते ऊंचे बाप का, वही ऊंचे ते ऊंचे वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। बाबा का जिसको वर्षा लेना होगा शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात है एक, मुख्य बात नहीं एक है, ऊंचे ते ऊंच भगवान के। ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? शिव बाबा को कहेंगे। तो ऊंचे ते ऊंच बाप से ही वर्षा मिलता है, वही पतित पावन है। यह बात पक्की कर लो, यह बात पक्की कर लो। गॉड इज वन, गॉड इज वन। बाप माना वर्षा। जैसे लौकिक वही पिता होता है तो उसको लौकिक प्रॉपर्टी मिलता है ना। जो भी पिता का प्रॉपर्टी होता है वो बच्चे को हो जाता है। तो ये तो बेहद का बाप है। तो बाबा का प्रॉपर्टी है ना स्वर्ग, सत्युगी दुनिया जहाँ पे सुख शांति होगा। तो बाबा का बच्चा बनेंगे, बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे तो सत्युगी दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाप माना ही वर्षा। भारत में आकर वर्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, नई दुनिया की स्थापना शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। और स्वर्ग के गेट कैसे खुलते हैं? महाभारत लड़ाई से। पतित से पावन बनते हैं। बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ है एक बात, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकले, मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद। हाँ, यह एक बात जब समझे तब और कुछ समझाना है। पहले बाबा को समझाना है, बाबा समझ जाएगा तभी उसको बाबा का ज्ञान समझ में आएगा। ये जो इतने चित्र हैं यह है रेजगारी। क्या है? हम कहते ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो। रेजगारी में तो समझाने के लिए है। हम लोग क्या कहते हैं? ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो। वह कहते हैं विष चाहिए। विष मतलब विकार। उस पर जब यह चित्र है तब कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जब भगवान अमृत दे रहा है तो अमृत छोड़ विष काहे को खाए। यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। वह बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? तुम बाप को सर्वव्यापी मानते हो तो भला मानो,
हम अब नहीं मानेंगे। तुम मानते हो तो मानो, अब हम नहीं मानेंगे। आगे हम मानते थे, जब ज्ञान नहीं था तो हम भी क्या करते थे कि हाँ भगवान हर जगह है, हर किसी में, लेकिन अब मानते नहीं है, क्योंकि हर किसी में आत्मा है न कि परमात्मा। और आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। आत्माओं के माँ बाप होते, परमात्मा कोई माँ बाप नहीं होते। आत्माओं का शरीर होता है, आत्माओं का शरीर होता है ना, भगवान को शरीर अपना नहीं है, इसलिए भगवान को लोन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? हाँ। यह अब आपने बताया भूल है, बाप से वर्षा मिलता है, अब भारत नरक है, उनको फिर हम स्वर्ग अर्थात पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी यह अपवित्र विशेष दुनिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझसे मुझसे बाबा क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में ढेर मनुष्य, तो सत्य में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। सत्य की स्टार्टिंग जनसंख्या 9 लाख, सत्य की स्टार्टिंग जनसंख्या, और सत्य की लास्ट जनसंख्या 2 करोड़। कितना? 2 करोड़। और त्रेता की लास्ट जनसंख्या 33 करोड़। कितना? हाँ, द्वापर से तो अनगिनत लोग बढ़ गए। कलयुग में तभी 130 करोड़ भारतीय वाले हैं। कितने करोड़? हाँ, और हमको कितना चाहिए? 33 करोड़। कितना चाहिए? तो कितना छटैया होगा? हाँ, टोटल 700-800 अरब आत्मा है, 700-800 करोड़ आत्मा है। उसमें बाबा कितना करोड़ चाहिए भाई? 33 करोड़ चाहिए। कितना चाहिए? 33 में वो पर्चा वाले आ जाएंगे, 33 वाला में, है ना? तो बाबा कहते तो आराम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ। तो बाबा कहते हैं तो उस समय बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। जब हम लोग सतयुग त्रेता में रहते हैं तो बाकी लोग कहाँ रहते हैं? शांति धाम में रहते हैं। तो ज़रूर अब लड़ाई लगेगी तब तो मुक्ति में पाए जाएंगे। यह सब बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है। सर्विस मतलब सेवा। सर्विस नहीं मुझ पर पाएंगे ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, आपस में मिलकर नहीं, ऐसे नहीं, आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना है, या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना है। कभी कभी होता है ना, आपस में लड़ जाते हैं और बाबा को भी भूल जाते हैं, मुरली भी छोड़ देते हैं, और बाबा की सेवा में जाना भी। कली बाबा ने यही बात कहा था कि ऐसा करना नहीं है। नहीं तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फ़र्क है ना? फिर तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर ये सर्विस करने के बदले डिसर्विस कर देंगे। आपस में लून पानी का सर्विस छोड़ देना है। लून पानी मतलब हाँ, खरा नहीं बनना है, मीठा बनना है। कैसा बनना है? इस जैसा बुरा काम कोई नहीं, किस जैसा, किसी का बुराई बात करना, किसी का चापलूसी करना। हाँ, ठीक है। बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। और क्या कहते हैं? अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। होली मतलब पवित्र। ज्ञान मिल गया, अब पवित्र बनो और एक बाप को याद करो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण करना है कि नहीं करना है? करना है। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा जो एक पॉइंट समझाते हैं ना, हम बच्चों की बुद्धि में सब बातें रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही उच्च पद पाएंगे। ऐसे नहीं, आपस में नहीं बनो तो शिव बाबा को भूल जाना, ऐसे वक्त सर्विस करना छोड़ दो, फिर तो यह पद भ्रष्ट हो जाएगा। सेवे नहीं करेंगे तो पद मिलेगा? नहीं मिलेगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर ये सर्विस करने के बदले डिसर्विस कर देंगे। और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो सेवा क्या करेंगे? सर्विस की जगह डिसर्विस कर देंगे, बाबा की बदनामी कर देंगे। आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इस जैसा बुरा कोई काम है नहीं। आपस में उठे और सेवा को ही भूल गए तो बाबा कहता है इससे सब बुरा कोई काम है नहीं।
बाबा को याद करो तो कमाई भी होगी। अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम। धुरिया किसको कहते हैं? पानी की रिमझिम नहीं, ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान है योग और ज्ञान है सृष्टि चक्र का। होली धुरिया मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। देखे ना, धुर का होली खेलते हैं एक दिन पहले, तब रंगों का। बाप को याद करना और ज्ञान सबको सुनाना है। बार बार समझाते हैं कि ऊंचे ते ऊंच बाप के सर्वव्यापी कह नहीं सकते, नहीं तो खुद किसको याद करते हैं, है ना। बाप कहते निरंतर मुझे याद करो। क्या कहते बाबा? हाँ, निरंतर मुझे याद करो। परंतु रचयिता को नहीं जानते तो मिलेगा क्या? न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा सिद्ध कर समझाओ तो सर्वव्यापी की बातें बुद्धि से निकल जाए। हम सब ब्रदर्स हैं। क्या है? मतलब हम सभी आत्मा आपस में क्या है? भाई भाई हैं। हाँ, बाप हर 5000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते हैं। सत्युग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। हम लोग सत्युग में जाएंगे, देवी देवता बन जाएंगे, और बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? मुक्ति धाम में जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। क्राइस्ट ही प्रेयर करते हैं। कौन प्रेयर करते हैं? हाँ, बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं है ना, वो सिर्फ ईसाई लोग का फादर है। कि हम लोग हिंदू लोग बोलेंगे फादर है? नहीं, सबका फादर तो निराकार है, शिव बाबा। कौन है? बाबा कहते हैं शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। किसी किसके पास है बाबा का चित्र? हाँ, पैकेट वाला नहीं है, सबको देंगे छोटा छोटा। हाँ, सबके पास होना चाहिए। जब भी बुलाए तो बाबा को देख लेंगे, बाबा तो मेरे साथ है। हाँ? शिव बाबा वर्षा देते हैं, फिर 84 जन्मों में गवा देते हैं। सीढ़ी पर समझाना पतित पावन बाप ही आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाप को कहते हैं कृष्ण भगवान आज, तुम कहते हो शिव भगवान आज फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा रहता है, ऊंचा बाप रहता है। फिर सेकेंड फ्लोर में सूक्ष्म वतन। क्या है? वह है, यह है थर्ड फ्लोर। धरती क्या है? 3 तला बिल्डिंग। नहीं समझे? हम लोग 3 ताला पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर परम धाम, सेकेंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, और थर्ड फ्लोर ये कलयुग की दुनिया, संगम युग भी कह सकते हैं। पीछे सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहाँ ट्रिब्यूनल बैठती है, सजाएं मिलती है। सजाएं खाकर पवित्र बन चले जाते हैं ऊपर। जो अभी याद नहीं करेगा, याद के बल से पापों को नहीं काटेगा, उसको सजा मिलेगा। फिर सजा के बल से वो ठीक कर लेगा, लेकिन ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। बाप क्या करते हैं? सब बच्चों को ले जाते हैं। अब संगम है। अब क्या है? इसको 100 वर्ष देने चाहिए। कितने वर्ष दिया है कि नहीं दिया है? बच्चे पूछते बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा? बच्चे भी कम थोड़ी हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब आगे चलकर देखना। क्या कहते हैं? बाबा भी कम थोड़ी है, चलते जाओ। है ना? बाबा के थोड़ा सा आगे चलो तब फिर देखना। क्या बोल रहे थे? आगे तक दूसरी पॉइंट है, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। आपस में कोई थोड़ा बहुत तुम में हो गया तो बाबा की सर्विस छूटना नहीं चाहिए। हाँ, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। यह
बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी, बाबा आपने मुझे नया जीवन दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बाबा आपने जगाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा आज सारा दिन हम आपको ही याद करेंगे। ऐसे मीठी मीठी बातें करनी है। याद करने की मेहनत है। क्या है? ज्ञान सुनना तो आसान है, लेकिन जैसे बैठेंगे ना योग में तो बुद्धि भटकना शुरू हो जाएगा। जिसको याद करना था वो याद नहीं आया, और जिसको नहीं करना दुनिया भर के आ गया। होता है कि नहीं? इसे बता, आँख खोल के बैठो, सामने बाबा को देखो। कैसे? हाँ, वरदान वरदान ही बता रहे थे हम। क्या बता रहे थे? तो सतयुग में जाते हैं तो सतयुग के बारे में 100 वर्ष वाला ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे पूछते स्वर्ग में क्या क्या होगा, तो बाबा क्या कहते हैं, आगे चलकर देखना। आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सुन रहे हैं? सो रहे हैं? सुन रहे हैं। हम सोचे सो रहे हैं। बाबा कहते बच्चे आगे चलकर देखना, पहले तुम बाप को जानो, पतित से पावन बनने की धुन में रहो। अरे भगवान के जानेंगे तब ना सतयुग में जाएंगे। बोले समझो तो सही, सतयुग में का होगा। अरे पुरुषार्थ तो करो, जाओगे तो खुद पता चल जाएगा। नहीं समझे? जैसे आपके घर में कोई जाता है तो पूछता है बच्चा तो मम्मी आज क्या क्या बनाई हो, तो क्या बोलते स्नान ध्यान करो ना, तो आगा में आएगा तो देख लेना, आगे में आएगा तो देख लेना क्या क्या बना है। बोले रेडी तो हो जाओ। तो बाबा का सतयुग में जाने की तैयारी तो करो, फिर सतयुग में क्या क्या होगा जा करके देखना। बच्चे लोग का जिज्ञासा तो रहता ही है। स्वर्ग में जो होना होगा सो होता रहेगा। तुम पावन ऐसा बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए, नई दुनिया का। बाकी बीच में क्या होता है ये भी आगे चलकर देखना। बाकी बीच में देखना। तो ये बातें सब याद रखनी चाहिए। न याद रहने के कारण समय पर नहीं समझते, नहीं भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं ना। बाबा के बच्चे बन गए तो कोई भी उल्टे कर्म नहीं करने हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। बुरा काम कब होता है? जब बाप को भूल जाते हैं। इसलिए कहा जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। समझे? तो बाबा की याद रहेगा तो पाप होगा? नहीं होगा। बाबा को भूलने के बाद ही, क्योंकि अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे तो देह भान नहीं आएगा। तो बाबा का याद रहने के कारण समय पर समझते नहीं, भूल जाते हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं। ऐसे थोड़े ही सिर्फ इस ब्राह्मणी का अच्छा लगता है, ऐसे थोड़े ही सिर्फ इस ब्राह्मणी का अच्छा लगता है। वह ब्राह्मणी गई तो खुद भी खलास, ब्राह्मणी कारण मर जाते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान सुना रहे तो हमको अच्छा लगा, अरे चले गए तो फिर ज्ञान सुनना ही बंद कर दिए। ये तो गलत बात है। क्या है? ज्ञान कोई भी सुनाए, हमको तो सुनना है। लेकिन मुरली तो बाबा की ही चलती है, चलाने वाला भल कोई भी हो। ब्राह्मणी कारण मर जाते, गोया बाप से वर्षा लेने से मरे। यह भी बदकिस्मती कही जाती है कि ज्ञान सुने और जो निमित्त थे वो कहीं बाहर दूसरे जगह सेवा में चले गए तो हम मुरली सुनना बंद कर दिए, तो फिर मिलेगा स्वर्ग का वर्षा? नहीं मिलेगा। तो कोई रहे या ना रहे, ज्ञान तो हो गया ना। अब दूसरा लोग सुनाएंगे, उनसे सुनेंगे। अब ज्ञान सुनना बंद करना नहीं है। कई बच्चे एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। यहाँ तुम्हारा जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, रूहानी प्यार, आत्मिक लव, इंटरनल लव, एक्सटर्नल लव नहीं। आत्मिक प्यार होना चाहिए, दैहिक प्यार नहीं। निरंतर शिव बाबा को याद करना है, कोई इससे भी लेना देना नहीं है। बोलो हमको क्या देते हो? कोई भी बाबा घर में देते हैं तो हमको देते हैं, या बाबा को देते हैं। किस देते हैं? हम बाबा से लेते हैं। ठीक है? तो आप बाबा को देंगे तो बाबा से आपको पदम गुना प्राप्ति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास जमा
नहीं होता। अभी बाबा आया हुआ है ना, अभी आप जो तन मन धन लगाएंगे बाबा के सेवा में वही जमा हो रहा है। बाकी जो भक्ति में किए जो कुछ भी गोल पाल का मिल गया, अभी बाबा आए हैं, अभी रास्ता दिखा रहे हैं, अभी सेवा करना है, अभी भाग्य बनाना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास तो जमा नहीं हुआ ना। शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा। सेंटर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोलो। आप ही सेंटर खोलते हैं तो वो थोड़े ही सेंटर हुआ भाई। जो हेड है उसके निमित्त बना के खोलोगे तब ना। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, उनके हाथ आया गोया शिव बाबा के हाथ में आया और थर्ड पर्सन के हाथ में चला गया, गोया चला गया। क्या समझे? कितने सेंटर्स है जिनका कोई समाचार ही नहीं है। लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का पोता मेल है, सेठ के पास पोता मेल आना चाहिए ना। सेठ कौन है? शिव बाबा। और हम लोग कर्मचारी हैं उसके, तब पोता मेल देना पड़ेगा ना भाई। इतनी कमाई हो रही है, इतनी कमाई हो रही है। हाँ, बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता, यह भी अकल नहीं है। इसलिए सेंटर में जो अभी जिस बाबा उस समय साकार में थे निमित्त, तो उनको दिए। तो अभी साकार में जो यहाँ पे निमित्त है उसको देना है, ठीक है। तो उसके वो बाबा को बताएगा कि फलानी ने भोग लगाया बाबा। और यदि उसको छोड़ के किसी और को आप दे दिए, नहीं मिलेगा, 50% वहीं खत्म। यह भी अकल नहीं है। भल ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आती है। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वह शिव बाबा ने थोड़ा ही खोला। वह सेंटर फिर जोर भी नहीं भरता, क्योंकि मनमत पे खोला है ना, इसलिए जोर भी नहीं भरता। सेंटर खोलना हो तो शिव बाबा के थ्रू, शिव बाबा हम यह देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूले बहुत करते हैं, और योग में बहुत कच्चे हैं। और योग में क्या है? बहुत कच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है, एक बाप से वर्षा। किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है, किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। पहली पॉइंट क्या है? ज्ञान के साथ साथ भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है कि भविष्य कैसे बनेगा। एक बाप से वर्षा लेना है, और वर्षा किससे लेना है? किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। उसके प्यार के चक्कर में, उसको याद करने के चक्कर में अपना भविष्य बिगाड़ना नहीं है, किस्मत बिगाड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। याद करने की मेहनत करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। क्योंकि माया याद नहीं भुलाता है ना, तो मेहनत करना है कि मन बार बार क्यों भागता है, तुम इधर आओ, बाबा को याद करना है। तुम किसको याद करते हो? मन से बातें करेंगे। किससे बातें करेंगे? हाँ, तो सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, याद करने की मेहनत करनी है। और आज का वरदान,
अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। समझिए, सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव है। अभी आप ज्ञान सुन रहे हैं, सुनते सुनते का उसका अनुभवी बन जाएंगे, बाबा के सहयोग का अनुभवी बन जाएंगे तो भूलता नहीं है। हाँ, अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। कौन? अनुभवी आत्मा। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। सामना करने की शक्ति से और सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति से, विल पावर से सहज, अब कहते हैं अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। इसलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। चाहे ज्ञान खजाना हो, गुणों का खजाना हो या शक्तियों खजाना हो, उसको पहले अनुभव में लाना है और फिर क्या करना है? अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। क्या बनो? हाँ। और आज का स्लोगन लिखिए, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे 20-11-21 के माँ बाप, मीठे बच्चे सबको एक बाप का ही परिचय दो। एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मेल दो। सच्चा पोता मेल किसको दो? बाप को। प्रश्न, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो मेरा उत्तर बताया, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे हैं। क्या? बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। तुम पतित से पावन बनने की धुन में रहो, निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, आत्मिक प्यार। कैसी प्यार? आत्मिक प्यार। और गीत, जले न क्यों परवाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो कल संडे योग भट्टी है ना, सब लोग अपने अपने समय से योग करने आएंगे।